अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उर्दू ट्रेंड्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन हाशमी। आप देख रहे हैं MNZ शो। आज का हमारा टॉपिक है कराची। जिस तरह के पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और 70 से 75% जो है वो टैक्स अदा करने वाला शहर है, लेकिन वहाँ के शहरी महफूज नहीं, वहाँ के ताजिर जो है वो महफूज नहीं। उनके ऊपर खौफ के साथ एक बार फिर मंडलाने लगे। ताजिर जो है वो खुलकर अपने कारोबार जो है वो नहीं कर पा रहे। डकैतियों की, चोरियों की वारदातों में एक बार फिर इजाफा होना शुरू हो चुका है। मुस्तकिल तौर पर अगर हम देखा जाए तो वहाँ पर आए रोज़ जो है वो फिर टीवी चैनल्स और अखबारात की में जो है वो ख़बरें यही शाया हो रही होती है कि वहाँ पर जो है फ़लाँ डकैती की वारदात के दौरान जो है वो शहरी को हलाक कर दिया गया। तो ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। क्या इदारे हमारे वहाँ पर काम नहीं कर रहे? सिंध गवर्नमेंट जो है वो बेहतर इक़दाम नहीं उठा रही, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर रही? इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कर्नल रिटायर्ड नवीद अमीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज का हमारा टॉपिक ज़रा थोड़ा सा हट के, क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टैक्स भी वही शहर अदा कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। मुल्क की मईशत के अंदर उसका बड़ा रोल है, बिल्कुल। लेकिन वहाँ के जो शहरी हैं वो महफूज नहीं हैं। आए रोज़ वहाँ पर वारदातें हो रही हैं। सिंध गवर्नमेंट बेहतर इक़दाम नहीं उठा रही। जो ताजिर हैं उनमें जो है तशवीश पाई जाती है। तो क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को किस तरह से इक़दाम उठाने की ज़रूरत है? पुलिस को, रेंजर्स को वहाँ पर क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? राइट, थैंक यू ज़ैन। जो मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, जो मैंने देखा है वहाँ पे, क्या नाम है, जो हमारी गवर्नमेंटल रेट है ना, ठीक है, वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ठीक है, कहीं पे भी घर का बड़ा अगर घर को नहीं संभालता या उसका थोड़ा सा डिसिप्लिन के मामले में डर ना हो बच्चों को या घर वालों को, तो वो घर कभी भी सही नहीं चल सकता। उसमें फितने उठेंगे, उसमें झगड़े उठेंगे, उसमें गलत चीज़ें उठेंगी। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा है वो ख्याल नहीं कर रहा। इसी तरह गवर्नमेंट जो है इस वक्त PPP की गवर्नमेंट है और वहाँ पे उनका चीफ मिनिस्टर और उनके सब लोग हैं। गवर्नर PTI का है, बट गवर्नर इज़ जस्ट अ पोस्ट, इट्स जस्ट अ पोस्ट। वफाक की अलामत हाँ, वफाक की अलामत है। ही इज़ गॉट नथिंग टू डू विद वट एवर गोज ऑन इन सिंध। ही कैन नॉट इंटरवीन। Technically, he can give advice, but he cannot give orders because he doesn't have that. ऑर्डर नहीं दे सकता, लेकिन he doesn't have उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है। ठीक है। वहाँ पे रेंजर्स भी है और रेंजर्स उन्होंने जाए बजाय जगह जगह खड़ी की हुई है। उन्होंने, ठीक हो गया, लगाया हुआ है एक, ताकि एक डर रहे, एक खौफ रहे। लेकिन और पुलिस भी है साथ साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे उन्होंने किसी को डिफ़ाइन करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो मैंने असेस किया है, जो मैंने देखा है, कि उनको नहीं दी हुई उनकी असेस करके कि तुम्हारी ये ड्यूटी है, यहाँ से यहाँ तक ये तुम्हारा इलाका है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका इलाका है। इसके बीच में अगर कोई ऐसी वैसी बात होगी, रोड के ऊपर डकैती होती है या कोई ऐसी जो भी होगी, तो जहाँ पे घरों की डकैतियाँ या वो चीज़ें हैं, वो तो पुलिस का काम आ गया, लोकल पुलिस का। लेकिन जो रोडों के ऊपर है, ओके रेंजर्स, इट्स योर जॉब। अगर आपके पास कोई सायल आता है कि मेरे साथ ये हो गया, अभी पीछे एक डकैती, अभी एक प्रॉब्लम हुआ है कराची में, ठीक है ना, तो उसमें क्या हुआ, जिसका प्रॉब्लम हुआ था, जिसको उन्होंने थोड़ी सी दूर आगे रेंजर्स की पोस्ट थी, उधर से उससे पहले कोई 6 लोग थे जिन्होंने उनको रोका और उनसे सारी तलाशी ली बड़े इत्मीनान से, और उनके ऊपर से सारी चीज़ें जो थी, पैसे और वॉलेट्स जो भी उनके पास था, वो सारा लेके चले गए। ये लोग भाग के गए हैं उधर जो पोस्ट थी उसके पास, और उस पोस्ट वालों को बताया कि जी हम वो जा रहे हैं, वो हमारे से ये कर गए हैं। तो उन्होंने कहा सर आप जाके पुलिस को बताएं, ये पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। तो भाई, जब पुलिस उस इलाके में नहीं है और तुम उधर हो और तुम एक सिक्योरिटी एजेंसी के लिए सिक्योरिटी के लिए खड़े हुए हो, दिस इज़ पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी दैट यू हैव टू कवर। हाँ, आप उन बंदों को पकड़ें और उसके बाद उनको पुलिस के हवाले करें, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू होल्ड देम, दिस इज़ फॉर द रेंजर्स। वो पकड़ेंगे और वो पुलिस के हवाले करेंगे और उनको बताएंगे कि जी ये बात थी, ये जो है जिसने कंप्लेंट किया था ये कंप्लेनेंट है, और ये जो से हैं ये मुल्ज़िम हैं, मुल्ज़मान हैं, अब आप आगे इस केस को डील करें और इनसे रिकवरी या जो भी चीज़ है, वो चीज़ें जो वो लेकर गए थे उसी वक्त रिकवर होकर उसको वापस मिल सकती थी और चीज़ें सारी आइडेंटिफाई भी हो गई।
हो जाती है उस वक्त, लेकिन उन्होंने उसके अंदर कोई काम नहीं किया। ठीक है, वो बंदा इधर हेडक्वार्टर में गया, उधर गया तो पुलिस वालों ने कहा सर रेंजर्स का काम है। रेंजर्स के पास गया तो उन्होंने कहा सर ये पुलिस का काम है। दोनों इदारों को ये नहीं पता कि मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं। जब एक गवर्नमेंट अपने इदारों को सही तरीके से गाइड नहीं कर सकती, उसको चला नहीं सकती, या उसके ऑफिसर्स जौन से हैं इतने इनकॉम्पिटेंट लगे हुए हैं जिनको अपनी ड्यूटीज़ और अपनी काम का नहीं पता किसी भी वजह से, गुड गवर्नेंस नहीं है, कहने का मकसद ये है। गुड नहीं, गुड को छोड़ दें, करेक्ट गवर्नेंस एंड प्रॉपर गवर्नेंस नहीं है। ठीक है, गुड का तो ये है ना कि गुड तो कोई भी चीज़ गुड हो सकती है, कोई चीज़ बैड हो सकती है। इट इज़ नोइंग द करेक्ट वे टू गवर्न अ प्लेस। इट इज़ नोइंग कि मैंने सही तरीके से कैसे किसी अपने इदारे को चलाना है, और मैंने अपने बंदों को क्या मतहतों को क्या ऑर्डर्स देने हैं जिसकी वजह से वो अपना काम क्लियरली अंडरस्टैंड करें और वो करें। ये वहाँ पे नहीं है, और दिस इज़ बेसिकली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट दैट्स इन कमांड देयर। ठीक है, उसके बाद उन अदारों के हेड्स का है जो अपने जो क्लियर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि एक इदारे के हेड के नीचे 10 किस्म के और जूनियर कमांड्स आती हैं, जिसके बाद उनके सिपाहियों की बात आती है या उनके जेसीओस की बात आती है। इसी तरह पुलिस में भी उनके अफसरों के बाद जाके तो थानेदार, तो वो थानेदार के बाद वो बाकी उसके जो टीम आती है। लेकिन जब तक आपका ऑर्डर सही तरीके से फ्लो नहीं करेंगे, क्लियरली हर एक अपने ऑर्डर्स के बारे में क्लियर नहीं होगा, ये इसके अंदर मैं वो नहीं कह रहा जिसकी नीयत गलत है, नीयत गलत है तो वह कभी काम ठीक नहीं करेगा। अदरवाइज जौन से हैं जब तक उनको कमांड सही नहीं गई होगी, ऑर्डर सही नहीं पहुंचे होंगे, वो यही काम करेंगे। दूसरा फेलियर गवर्नमेंट का ये है कि ये कह देती है कि जी ये आपका काम, रेंजर्स को भी कह दिया, पुलिस को भी कह दिया, और इदारों को भी कह दिया, सब इदारे इस चीज़ पे अच्छा वो देख रहा होगा। दिस इज़ हाउ थिंग्स गो बैड, कि आपने किसी इदारे को सही तरीके से उसका फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्डर ऑफ द जो है वो सही तरीके से पास नहीं किया, और उनको उनके हदूद और उनकी क्या नाम है कवायद का नहीं बताया। जब आप नहीं बताएंगे तो यही फेलियर्स होंगे कि आपके खड़े हुए लोग भी वहाँ पे कहेंगे जी ये साड़ा काम नहीं है, उसका काम है, आप उधर जाएं। सर साहब डिजी रेंजर्स रिजवान असलम साहब के दौर में भी बिलाल साहब के सामने बड़ा अच्छा हुआ। बिल्कुल, मेरे जनरल बिलाल साहब जो थे उन्होंने भी बड़े अच्छे ऑपरेशंस किए। बिल्कुल, और टारगेट किलिंग जो है वो कंट्रोल हुई। एमक्यूएम के कई ऐसे जो दहशतगर्द थे उनको जो है वो ख़त्म किया। दहशतगर्दी एक तरीके से ख़त्म हो गई। लियारी के अंदर जो है वो ग्रैंड ऑपरेशंस किए गए, लेकिन ये जो डकैती की वारदातें वगैरह हो रही हैं लियारी की जानिब से, फिर एक दफ़ा सर उठाना शुरू हो चुकी हैं चीज़ें। और वहाँ पर मैं आपको बताना चलूँ, देखिए वहाँ पर वो पीपल्स पार्टी का हमेशा से शुरू से जो है वो गढ़ रहा है, वहाँ से हमेशा पीपल्स पार्टी के जो है वो नुमाइंदे मुंतखब होते रहे। चोरी डकैती की वारदातें जो करने वाले हैं वो यंगस्टर होते हैं, जवान होते हैं। क्या वजूहात हैं कि ये जवान तबका जो है, देखिए हाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर आता है कि उनके पास आउटलेट्स क्या हैं, ठीक है, रोज़ी के लिए, ये बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वारदातें और ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसमें यंग लड़के भी हैं और इसमें दरमियाने उम्र के लोग भी हैं। आप जब वीडियोस देखते हैं जो हो रही होती है, उसमें आपको पता लग जाता है कि ये बंदा कितनी तकरीबन उम्र में होगा, ये कितनी उम्र में होगा, ये कितनी उम्र में होगा। तो देर आर यंग एंड मिडल एज्ड पीपल इन दैट, जो सारे इन्वॉल्व हैं। एक तो सबसे बड़ी जो बहुत बड़ी वहशत फैला रही है वो ये बात है कि लोगों को ये नहीं पता कि कल इस चीज़ की कीमत क्या होगी जो मैं रोटी लेकर आया हूँ। मैं ये रोटी कहाँ से लेकर आऊँगा, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं इनको कहाँ से खिलाऊँगा। सबसे बड़ी जो इस वक्त कौम को फिक्र लगी हुई है वो ये है कि मेरा नेक्स्ट खाना कहाँ से आएगा। जब ये कौम के हालात आ जाएं तो फिर जब वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उनके पास और कोई ऑप्शन नज़र ना आए, तो फिर उनको यही नज़र आता है कि यार देखो है, ये देखो जा रहा है, इसके पास है तो इसके पास कुछ होगा, इसका मोटरसाइकिल है इससे ही ले लो, ठीक है, इसके पास गाड़ी है इसके पास कुछ तो होगा, ठीक है, यहाँ इसने कपड़े कैसे पहने हैं इसके पास कुछ तो होगा। सो देन दिस इज़ व्हाट हैपन्स। और ये रिएक्शन है उनकी पसपाही का, जो गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा कर दी है उनको ठोस के टैक्सेस उनके ऊपर, कि उनके पास कोई टाइम, उनके पास जगह नहीं है जाने को। उनकी बात क्या करते हैं हम लोग, जिनको आप कहते हैं कि जी ठीक है मिडिल क्लास ठीक ठाक है, ये है वो है, उनके पास नहीं है खाने को इतना कि वो आराम से खा सकें, एंजॉय कर सकें, या कुछ ज़िंदगी एंजॉय की तो बात छोड़ दें यार, ज़िंदगी इज्जत से गुजार सकें। तो जो उससे गिरा हुआ, जो उससे कमतर हमारे सोसाइटी का जो वो है वो एलिमेंट, वो बेचारा कहाँ से करेगा। द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली लुक इनटू दिस थिंग। छोड़ दें अपने ये एलिमेंट्स के मैं ये चलाऊं वो चलाऊं।
अपनी कौम को चलाओ, अपनी कौम को बुलाओ, अपनी कौम को इकट्ठा करो और उनको किसी और दुश्मन के जो हैं उसके जो वो हैं नापाक अज़ाइम एजेंट्स या उनके नापाक अजाइम में उनको उसमें मत घिरने दो, ठीक है ना। क्योंकि एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि हमारी जो सोसाइटी है, जो वो डेरे वाली सोसाइटी बना रहे या जो भी सोसाइटी बना ले, या जिसके पास पैसा आ गया या दौलत आ गई या ताकत आ गई, ताकत कैसे आती है? पैसे से आती है। बिकॉज आप ख़रीद सकते हैं गंद को भी और आप ख़रीद सकते हैं अच्छाई को भी, ठीक हो गया। आप सिर्फ ज़िंदगी नहीं ख़रीद सकते ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कौन ज़िंदगी का सोचता है, मुझे बताएं। कितने लोग हैं जो ज़िंदगी का सोचते हैं? उनको ये है कि ऐ यार क्या बात है, ऐ ले लो, ओल ऐ कर लो, इसको ले। पॉइंट इज दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग अबाउट इट। ऐसे एलिमेंट्स को, और दूसरे ये जो ऐसे एलिमेंट्स के साथ मुझे ये भी याद आया, जो टेररिस्ट वो एलिमेंट भी है हमारे पास ये डकैतियों का और इन चीज़ों के एलिमेंट्स में साथ साथ डकैती वाले वो भी हैं जो टेररिस्ट भी हैं, और उनके पास वो उनकी झिझक उतरी होती है ये काम करने से। तो जो मिलिट्री कोर्ट्स को आपने बनाया था, मिलिट्री कोर्ट्स मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड अगेन एंड दे शुड बी देयर टू ट्राई टेररिज्म। एंड द टेररिज्म जो मिलिट्री कोर्ट ने कह दिया, ये भी बिल्कुल क्वालिफाइड लॉयर्स होते हैं, ये कोई आम थाम लोग नहीं होते मिलिट्री वाले। ये जितना पढ़ते हैं और जितना करते हैं और जितनी इनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, दे कैन मैच एनीबडी इन दिस सिविल, ठीक है। वो ज़माने गए फौज के जब अनपढ़ आते थे यहाँ पे फौज में। अभी तो आपको सिपाही भी मिलेगा तो किसी ने मास्टर्स किया हुआ है तो किसी ने बीए किया हुआ है, कोई एफए कम नहीं है, ठीक है ना। तो द पॉइंट इज, आप देखें तो आप किस ज़माने में किसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, आपने इनको क्या कहते हैं, अपने ये जो लॉ, जो टेररिस्ट को, जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो बनाएं और मिलिट्री कोर्ट्स को एक्टिवेट करें। और एक मिनट, ये जो टेररिस्ट पकड़े जाते हैं उनको उधर ही ट्राई करें, और अगर उनमें से जो पकड़े जाते हैं और जिनको वो कहते हैं कि ये सज़ा मिलनी चाहिए, दैट शुड बी अपहेल्ड बाय ऑल सिविल मिलिट्री बाय टेररिस्ट कोर्ट्स एंड मिलिट्री कोर्ट्स। और टेररिज्म की कोर्ट्स जो सी हैं वो इस वास्ते नहीं दे सकती सही किस्म का, मेरे ख्याल में, एक अपना वो वर्डिक्ट, बिकॉज उनके पास वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है फॉर प्रोटेक्शन। सर, आपके कहने का मकसद ये कि इदारों को फ़ाल किया जाए, इदारों को जो है वो फ्री हैंड दिया जाए, ताकि वो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो सर अदारों को फ्री हैंड विद इन द बाउंड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया जाए, ठीक है। अदारे भी आई मीन ऐसे ना फिरें, ठीक है ना, कि जी फ्री वी हैव अ फ्री हैंड। नो, दे डोंट हैव अ फ्री हैंड, दे हैव अ फ्री हैंड एज पर लॉ एंड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, कवानीन के मुताबिक हो। लेकिन आप उनको ये तो बता देना कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। जब आप जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं बताएंगे, 10 को यूं यूं कर देंगे तो वो हर एक कहेगा अच्छा उसकी बात एंड एक और सर छोटी सी चीज़ ये कि पुलिस के पास लोग रिपोर्ट करने नहीं जाते। क्या पुलिस को अभी तक रिफॉर्म्स नहीं पैदा किया जा रहा? पुलिस के अंदर पुलिस का कोई रिफॉर्म, जो ये कहते हैं हमने किया है, क्या रिफॉर्म किया होगा? शायद वर्दी का कर दिया होगा, यहाँ कोई उसका कोई और चीज़ बना दी होगी, कागजों में उसके रिफॉर्म्स होंगे। पुलिस के रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। आप थानों में जाएं वही कल्चर चल रहा है, आप पुलिस के पास जाएं वही कल्चर चल रहा है। और पुलिस वाले जो से हैं वो तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए लिफ्ट मांगते हैं कि सर मैनू भी बैठा लो। यहाँ पे कितने लोग रोक रहे होते हैं कि दा उधर का जी मुझे भी ले जाओ साथ, ठीक है। पॉइंट इज कि उनके पास क्या फैसिलिटी है। आप उनसे 12 घंटे नहीं, आप उससे 18 घंटे की ड्यूटी लेते हैं पुलिस वाले से, ठीक है। फौजी से आप 24 घंटे की ड्यूटी लेते हैं। पुलिस वाले कोई ऐसे हैं जिनसे भी 24 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं, आप उनको दे क्या रहे हैं? रेंजर से भी आप यही काम कर रहे हैं। व्हाट आर यू गिविंग देम? ठीक है, इनकी प्रॉपर बजटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर इनका स्टडी होना चाहिए, प्रॉपर इनको देना चाहिए। अगर फौज ने फॉर एग्जांपल अच्छा काम किया कि रुक गई कि जी ये ना करो वो ना करो, चलो कोई बात नहीं है, हम लोग अपने कौम हमारी प्रॉब्लम में है तो हम उसके लिए कुछ करते हैं सेक्रीफाइस, तो उसको ओन अप करो और उसको रिस्पेक्ट दो। आप बाकी इदारों को भी रिस्पेक्ट दो। आप लोग उस लिहाज से कुछ भी नहीं कर रहे। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि क्या पुलिस है, क्या रेंजर्स है, उनकी ड्यूटियाँ डिवाइड कर दी जाए, उनके जो अफसरान या जवान जो ड्यूटी पर तैनात है, ड्यूटी डिवाइड नहीं, ड्यूटी प्रॉपर्ली उनको बताई जाए कि तुम्हारा ये भाई ये एरिया तुम्हारा है, ठीक है, ड्यूटी सब तुम्हारी ड्यूटी बताई जाए। लेकिन जो जवान या अफसर कोई भी उस वक्त मौजूद है तो उसकी ड्यूटी टाइमिंग रख दी जाए, मुकर्रर कर दी जाए, ताकि वो आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम करने में मददगार साबित हो सके, रिप्लेसमेंट आए और दूसरा आए ताकि वो फ्रेश हो। बिल्कुल, उससे जो है वारदातों में भी कमी होगी और आवाम को भी जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकेगा। वजूहात ये है कि मेंटली तौर पर जो है वो जो अफसर काम कर रहा है या जवान काम कर रहा है थाने में या आउटडोर वो फील्ड में वर्क कर रहा है, गश्त कर रहा है,
तो वो भी अगर जाहिर सी बात है उसको सेहतयाब होगा तो अपना काम फिट जो है होगा, वो फ्रेश होगा। तरीके से जो है वो क्योंकि करेगा। इंसान जो है जब वो थकता जाता है और थकान इतनी हो जाती है तो वो फिर एक तरह से कासिर हो जाता है वो काम करने से। ठीक है, ठीक है, ये रिफॉर्म्स हैं इदारों उसको में ये पैदा करने की रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं कि वो करें और उनको सही तरीके से डील करें। जी। ठीक है ना, निशानदेही उनकी जॉब की, उनके पैरामीटर्स की और उनकी, और उसके बाद उनको कैसे, ये चीज़ें जब तक नहीं समझेंगे ना, मैंने इधर एक पोस्ट लगा दी और मैं कहूँगा जी ये तुम्हारा इलाका 10 मील का इधर से इधर तक है, फॉर एग्जांपल या 5 मील का तुम्हारा इधर, ऑल राइट लगा दी है। अब ये 5 मील के से फॉर एग्जांपल ये 2.5 मील के दोनों के दरमियान में लगा देता है, जब तक उस पर ये खबर पहुँचेगी वो बंदा निकल चुका होगा, जब तक इधर से पहुँचेगी निकल चुका होगा। तो इनके एलिमेंट्स के पास वो कनेक्शन, वो सिस्टम होना चाहिए कम्युनिकेशन का, कि यहाँ पे इनकी एज पे और इनकी एज पे दूसरे का भी और इसका भी बंदा होना चाहिए, जिनको बंदे होने चाहिए जौन से के बता सकें कि जी यही बात है, इस तरह के लोग हैं, इस पे जा रहे हैं, ये नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर नंबर पता लगे गाड़ी का तो आप इनको रोकें फ़ौरन। मतलब कोई भी थाना है उसको फ़ौरन कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, वो बेशक दूसरे थाने की हदूद है या कोई और जो आपके इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनको कार्रवाई अमल में ला के जो है वो आपकी नीयत हो तो क्या नहीं कर सकते आप, मोबाइल फ़ोन से क्या चीज़ नहीं कर सकते आप, अगर नहीं नीयत है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत। नाज़रीन, आपने कर्नल साहब की बात सुनी कि अगर जो इदारे हैं या थाने हैं या इंटेलिजेंस इदारे हैं, कोई भी अगर मौके पर कोई इस तरह की वारदात होती है तो उनको सबसे पहले उस शख्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए जो मुलज़िम है या जो वारदात करके जा रहा है, उसको गिरफ़्तार करके जो मुतल्लिका थाना है उसकी तहवील में बेशक दे दिया जाए। लेकिन जो फिल फॉर अगर साइल आपके पास मौजूद है, किसी कोई भी इदारे का शख्स वहाँ पर मौजूद है, उसको ये चाहिए कि उस शख्स को जो है वो कम से कम उसकी कार्रवाई, उसकी बात सुनने के बाद उसकी दादरसी करें और उसके बाद बेशक वो मुतल्लिका थाने को दे दिया जाए। यहाँ पर सबसे बड़ा जो एलिमेंट यही आ रहा है कि मैं इस्लामाबाद की आपसे छोटी सी एक बात करूँगा कि IGP रोड है, इसके एक तरफ पीरबदाई थाना है तो एक तरफ सब्जी मंडी थाना है। दोनों थानों के दरमियान में अगर कोई वारदात हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो वो अपनी हुदूद मुतय्यन करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्ती तौर पर क्या वो पिंडी का थाना है, क्या वो इस्लामाबाद का थाना है, उनको चाहिए उस साइल की दादरसी करें और उसके बाद बेशक वो अपने इलाकों की जो है वो हुदूद की जो है वो मुतय्यन करें और उसके बाद वो जिस थाने में चाहे मर्जी वो केस रजिस्टर्ड हो जाए। इस तरीके से जो है वारदातों में भी कमी होगी, जो हमारी आवाम है उनकी भी दादरसी होगी। तो ये हमारे जो IG सिंध है, IG पंजाब है, IG इस्लामाबाद है, IG KP के या IG बलूचिस्तान या दीगर जो इदारे हैं, उनको अपने जो जवान हैं या अफसरान हैं उनको ये ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है और उसके बाद ही जो है इस मुल्क से जो है वो ये जो चोरियों डकैतियों की वारदातें हैं या दहशतगर्दी की जो वाक़यात हैं इनमें कमी वाक़ई हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान ज़ैन हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।